अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमने मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आज हम उसमें फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के टॉपिक को कवर करेंगे, उसे डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होती क्या है और इसका मतलब क्या है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम पेट्रोलियम को डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, जो पेट्रोलियम है ये दो वर्ड से कंबाइन होकर बना है, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रो का मतलब होता है रोक। ठीक है, पेट्रो का मतलब क्या होता है, रोक। और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। ठीक है, रोक ऑयल। पेट्रोलियम किसे कहते हैं, रोक ऑयल को। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, ये रॉक्स में होता है। ठीक है, जो हमारे पास अर्थ के नीचे जो रॉक्स होती है, काफ़ी सालों से ज़मीन के नीचे प्रवाहित होता है, इकट्ठा होता रहता है, तो उससे जो ऑयल निकलता है दिस इज कॉल्ड पेट्रोलियम। और ये जो यहाँ पे बताया है कि जो पेट्रोलियम की टर्म है वो रॉक ऑयल से ली गई है। और इस रॉक ऑयल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, इसमें वाटर होता है, सॉल्ट होता है, अर्थ पार्टिकल्स होते हैं, ज़मीन के कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कम्प्लेक्स कम्बिनेशन होता है गैसेस का। ठीक है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, और डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं पेट्रोलियम में। अच्छा, ये जो लिक्विड होता है ना, पेट्रोलियम क्या है, हमारे पास एक लिक्विड है। ठीक है, ये जो लिक्विड होता है ये लाइटर है, किससे, वाटर से। इसी वजह से ये क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर में। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के फॉर्म, हमारे पास पेट्रोलियम और नेचुरल गैस किस तरह से बनते हैं। देखिए, जो ऑयल और गैसेस होती है ना, ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती हैं। और ये कैसे बनती है, ये हमारे पास क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से हैं, रॉक्स हैं, ठीक है, ट्रीज़ हैं, या इस तरह के जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल है ये डिपॉजिट होते हैं। डिपॉजिट कहाँ पर होते हैं, सी फ्लोर पे, जिसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। ये ब्रोक डाउन हो जाते हैं, काफ़ी सालों तक पड़े रहते हैं। पड़े रहने के बाद क्या होते हैं, मिलियन ईयर्स तक ये क्या होते हैं, ज़मीन पर पड़े रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इन ये जो रॉक्स होते हैं, ये डिफरेंट जो चीज़ें होती है, कैप रॉक है, ट्रैप है, ये आपस में मिल जाते हैं, मिलकर एक जाल बनाते हैं। ठीक है, जाल बनाने से क्या होता है कि फिर ये हमारे पास एक पेट्रोलियम की शक्ल में होता है। लेकिन ये कब होता है, जब ये सारे रॉक्स होते हैं ज़मीन पर काफ़ी सालों तक पड़े रहते हैं, डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि पड़े रहेंगे और ये खुद ब खुद बन जाएंगे। जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनको डिकम्पोज करते हैं, छोटे छोटे जो सब्सटेंस में ब्रोक डाउन करते हैं। और फिर ये काफ़ी सालों तक जब ज़मीन के नीचे पड़े रहते हैं तो फिर इससे यह ऑयल्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा, मेजोरिटी जो ऑयल और गैसेस के रिसोर्सेज है वो है नॉर्वेजियन शेल्फ्स। ठीक है, और ये नॉर्वेजियन शेल्फ हमारे पास है क्या, ये एक थिक लेयर है ब्लैक क्ले की। ठीक है, जो कि 1000 मीटर जो है ज़मीन के नीचे होती है। और ये ब्लैक क्ले जो होती है ये सोर्स है रॉक का। ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये जो हमारे पास कि ज़मीन के नीचे हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट ज़मीन के नीचे हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल में हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे पास ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होती है, ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो काफ़ी सालों तक ज़मीन के नीचे पड़े रहते हैं, तो वो डिकम्पोज होते हैं, बैक्टीरिया उन्हें डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने से क्या होता है, एक हमारे पास नेट बनता है इनका, और उसके बाद ये क्या होता है, इससे हम पेट्रोलियम या जो नेचुरल गैस को ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, जो हम इस ज़मीन से पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को ऑब्टेन करते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं होती, ये होता है क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल क्या होता है, इसमें डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं, चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी हम बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे हम क्या करते हैं, उसे बॉयल करते हैं और फिर हम डिफरेंट फॉर्म्स में से डिवाइड करते हैं पेट्रोलियम को। ठीक है, हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है इसकी कंपोजिशन क्या है। अच्छा, जो पेट्रोलियम है ये किस चीज़ से बना है, ये बना है हाइड्रोजन और कार्बन से। ठीक है, जस्ट हाइड्रोजन और कार्बन से नहीं, मोस्टली इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, लेकिन कुछ ट्रेसेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की होती है। ट्रेसेस मतलब थोड़ी अमाउंट होती है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, मेटल्स। ठीक है, जिसमें कौन कौन से मेटल्स है, विनीडियम है, कोबाल्ट है और निकल है। और इसमें क्या होता
है अल्केज, ठीक है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिसे हम पैराफिन्स भी कहते हैं, नेफ्थलीन्स भी है, एरोमेटिक्स भी है और हेट्रो कंपाउंड्स भी होते हैं, जो कि इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अच्छा, जो ये आप हमने जो ऑयल हासिल किया है, जो हमने रॉक ऑयल हमने ज़मीन से निकाला है, ये क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है, ठीक है। और उसमें डिफरेंट अमाउंट में डिफरेंट हम क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके फिर हम जो इस ऑयल से, क्रूड ऑयल से डिफरेंट चीज़ें ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे कंपोजिशन बताई गई है। कुछ कंपोजिशन देखें हमारे पास, जो कंपोजिशन है पर वेट के हिसाब से बताई है कि इस पर कार्बन 83 to 85% होता है, हाइड्रोजन 10 to 14% होता है, नाइट्रोजन 0.1 to 2% होता है, ऑक्सीजन 0.05 to 51.5% होता है, सल्फर 0.05 to 6.0% है और मेटल्स हमारे पास क्या है, लेस देन 0%। अब हम इसकी फ्रैक्चर डिस्टिलेशन पढ़ेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं कि फ्रैक्चर डिस्टिलेशन है क्या। अच्छा, फ्रैक्चर डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे हम पेट्रोलियम को क्या करते हैं, एक कॉलम पे रखते हैं, ठीक है। कॉलम पे रख के फिर उस पर बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे हम डिफरेंट चीज़ें ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हम बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे डिफरेंट जब चीज़ें हासिल करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर डिस्टिलेशन। अच्छा, जो कह रहे हैं कि जब ऑयल की जो रिफाइनिंग होती है, ये डिफरेंट प्रोसेस में की जाती है, ठीक है। डिफरेंट प्रोसेस में कैसे की जाती है, फ्रैक्शंस कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स होते हैं। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स होते हैं, यहाँ पर ये देखें, जो मैंने एक पिक बनाई है, यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट कॉलम्स है। इन कॉलम्स का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम में क्या होता है, इसे जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, जो हमारे पास गैसेस फॉर्म में होता है, जो लाइट गैस होती है वो सबसे पहले यहाँ से एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो डिफरेंट चीज़ें हम यहाँ से ऑब्टेन करते हैं। यहाँ से फर्स्ट कॉलम से हम जो है डिफरेंट चीज़ ऑब्टेन करेंगे, यहाँ से दूसरी चीज़ होगी, यहाँ से दूसरी चीज़ होगी, उसे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम में हमें क्या ऑब्टेन होता है अगर हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, तो एक हम पहले बात करते हैं कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम जो है पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं, मतलब पेट्रोलियम से डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, ठीक है। जब क्योंकि पेट्रोलियम में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट मतलब ये नहीं है कि आप इसमें से कार्बन को अलग कर रहे हैं, हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं, नहीं, हम इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको हम ऑब्टेन करते हैं। हम उन्हें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट प्रोवाइड करने के तौर पर फिर हमें डिफरेंट चीज़ें हासिल होती हैं। कहाँ से हासिल होती हैं, ये कॉलम, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। जो सबसे लाइट, जिसका जो लाइट वेट वाली जो होती है गैस, वो यहाँ से एवापोरेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट कॉलम जो है डिफरेंट चीज़ें ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पे देखें डिटेल से बताया गया है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल की, ठीक है, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम की। सबसे पहले जो ऊपर मैंने बनाया था उसका टेम्परेचर देखें सबसे कम है, -160 टू -50 सेल्सियस टेम्परेचर है और ये रिफाइनिंग गैस है, ठीक है। इसमें कार्बन की जो लेंथ होती है वो होती है 1 to 4, मतलब इसमें कार्बन कितने होते हैं, C1 to C4 हमारे पास कार्बन होते हैं। और ये कौन सी गैस होती है, ये हमारे पास होती है कुकिंग गैस जो होती है, जो इसे हम CH4 कहते हैं, मीथेन, ठीक है, जिसे हम CH4 कहते हैं, मीथेन कहते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, पेट्रोलियम से हासिल करते हैं। उस गैसोलीन किसे पेट्रोलियम भी कहते हैं। इसमें जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है 40 to 1 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, सेकंड कॉलम, ऊपर से ये सेकंड कॉलम। उसके बाद इसमें कार्बन की जो चेन होती है 5 to 8 होती है, मतलब C5 to C8 तक कार्बन की चेन होती है, जैसा कि ऑक्टेन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स की प्रेजेंट इन्होंने बता दी है, जैसा कि ऑक्टेन। और ये कार फ्यूल, जो कार में हम फ्यूल डालते हैं ना, वो यहाँ से ऑब्टेन हासिल किया जाता है पेट्रोलियम से, ठीक है, सेकंड कॉलम से। उसके बाद है नेफ्था। नेफ्था में देखें बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 110 to 180 डिग्री सेल्सियस है। कार्बन की चेन कितनी है, 8 to 10 डिकेन है। और प्लास्टिक्स जो हासिल होते हैं प्लास्टिक्स के लिए, वो भी यहाँ से हासिल किए जाते हैं। उसके बाद आती है केरोसिन। केरोसिन का टेम्परेचर देखें 180 to 260 डिग्री सेल्सियस है। कार्बन की चेन 10 to 16 है। और इसमें देखें कार्बन हमारे पास C12 to H26 है। और यहाँ से हम जो फ्यूल हासिल करते हैं वो जेट एयरक्राफ्ट फ्यूल्स में यूज़ किया जाता है। जो फ्यूल होता है ना, वो जो जेट होते हैं उनमें यूज़
यूज़ किया जाता है। उसके बाद है डीजल। डीजल का जो टेम्परेचर होता है 260 टू 320 होता है, और उसमें कार्बन की चेन 16 टू 20 होती है, और हेक्साडिकेयर होता है। और जो ये फ्यूल होता है, यहाँ से जो फ्यूल हासिल किया जाता है वो फ्यूल बसेस में और लॉरीज वगैरह में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल का जो हमारे पास टेम्परेचर देखे 320 टू 400 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें कार्बन की चेन 20 टू 50। इसमें जो जो इसका जो इससे जो चीज़ ऑब्टेन की जाती है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल हीटिंग सिस्टम में। इंडस्ट्रीज में कोई चीज़ बनाने के लिए जो हीट प्रोवाइड की जाती है उसमें ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद लास्ट वाला जो कॉलम है उसका टेम्परेचर सबसे हाई टेम्परेचर होता है, जिसे ब्यूटेमिन कहते हैं। रेजिड्यू, रेजिड्यू मतलब जो लास्ट का मटेरियल बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू कहते हैं। उसका बॉइलिंग पॉइंट 400 टू 600 डिग्री सेल्सियस होता है। कार्बन की चेन जो है 50 से लोग होती है। और जो यहाँ पे ये यूज़ क्या किया जाता है, सरफेसिंग रोड्स को जब इक्वल करना होता है तो कोल जिसे कहते हैं, ठीक है, यो रोड को जो इक्वल करना होता है तो वहाँ पे ये रेजिड्यू यूज़ किया जाता है पेट्रोलियम का। तो ये हमारे पास था रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।